वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने पूरे प्रदेश को वैक्सीनेट करने के लिए दिसंबर महीने तक का लक्ष्य रखा है और इसी क्रम में देहरादून की रायपुर विधानसभा के राजीव नगर में एक वृहद वैक्सीन सेंटर की शुरुआत की गई है, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिला अधिकारी देहरादून समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि दिसंबर तक पूरे प्रदेश को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब कोरोना की दूसरी लहर आई तब कुछ लोगों ने वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश की। देखिए, मैंने कहा कि जो दूसरी लहर आई, दूसरी लहर के जब आंकड़े आए, उसके बाद जो चीज़ें सामने आई, जिन लोगों को वैक्सीन की डोज लग गई थी, पहली डोज लगी हो दूसरी डोज लगी हो, वो सारे के सारे जो है थोड़ा बहुत माइनर उनको इफेक्ट हुआ और वो ठीक हो गए। लेकिन जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो गंभीर अवस्था में आए और बहुत लोगों ने उसमें उस समय में भ्रम फैलाने का काम किया, कुछ पार्टियों ने भ्रम फैलाया। ये सभी के सामने है। ये ऐतिहासिक कदम है हमारी सरकार का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फ्री वैक्सीनेशन करी है पूरे भारत में, उसके बाद से उत्तराखंड में ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं और लगातार गति बढ़ती गई है। आज ही के दिन 2 लाख वैक्सीनेशन उत्तराखंड में हो रही है और साथ में 2 जिलों में पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो चुका है। यह भी इतिहास बन चुका है। वहीं पौड़ी में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट में ल्वाली झील के पहले चरण का काम आखिरकार पूरा कर लिया गया है और इस झील को बनाने की मांग पिछले 1.5 दशक से चल रही थी और जिसके पहले चरण के कार्य का पूरा होना अब इस ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन के रास्ते खोल सकता है। पौड़ी विधायक मुकेश कोहली ने जानकारी देते हुए बताया कि एक नौलों की झील का स्वरूप पहले चरण में दिया गया है। अब इस झील को पर्यटन के लिहाज से संवारा जाएगा। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। वहीं सत्र शुरू होने से पहले देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से मुलाकात की। सीएम धामी ने नेता प्रतिपक्ष कक्ष में पहुंचकर उन्हें शॉल और बुक भेंट की और इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री का पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। आगे बढ़ते हुए खबर देहरादून से है, जहां अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा होने के बाद देहरादून के करीब 60 लोग अपने घर वापस पहुंचे हैं। वहीं घर वापस लौटने पर परिजनों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस स्वागत समारोह में पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने सभी को घर वापसी पर बधाई दी और इस दौरान अपनों को पास पाकर परिजनों की आंखें खुशी से झलक पड़ी और परिजनों ने अफगानिस्तान में वापसी पहुंचे परिजनों को गले लगा लिया और इस दौरान लोगों ने डेनमार्क एम्बेसी और भारत सरकार का धन्यवाद किया। तो अफगानिस्तान के जिस तरह से हालात हुए हैं, ऐसे में कई भारतीय जो हैं वहां पर फंसे हुए थे। लगातार भारत सरकार की तरफ से उन्हें लाने का काम किया जा रहा है। हालांकि अभी भी कुछ भारतीय वहां पर फंसे हैं, लेकिन कल जिस तरह से कुछ भारतीय वापस अपने वतन लौटे, ऐसे में जो यहाँ पर उनके परिजन थे उनमें बेहद खुशी का माहौल है। उत्तराखंड के 60 लोग अफगानिस्तान से वापस लाए गए हैं और ऐसे में आपको बता दें, जब ये लोग वहाँ पर फंसे थे तो पूरे उत्तराखंड में शोक का माहौल था, क्योंकि जिस तरह से हर कोई दुखी था, कई लोगों के मारे जाने की भी खबरें सामने आई थी। ऐसे में परिवार बेहद चिंतित थे, दुख का माहौल था और अब अपने परिवारजन को पाकर ये बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कई तरह के बयान सामने आए थे और हरीश रावत ने भी साफ तौर पर कहा था कि सरकार को उनके लाने का काम करना चाहिए और उन्होंने तमाम तरह की बातें कही थी। हालांकि इस दौरान हरीश रावत भी मौजूद रहे। तो स्वागत समारोह में पूर्व सीएम हरीश रावत की मौजूदगी देखी गई, वो भी बेहद खुश नजर आए, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरह से तमाम भारतीय फंसे हुए हैं तो जाहिर तौर पर यहाँ पर हर कोई दुखी था।
हालांकि तालिबानियों का कब्जा अफगानिस्तान पर हो गया है और ऐसे में अफगानिस्तान में जो लोग फंसे हुए हैं, अभी भी तमाम भारतीय फंसे हुए हैं। यूपी के 1650 लोग वहां पर फंसे हुए थे। हालांकि लगातार लोगों को वतन वापसी के लिए पूरी कोशिश जो है की जा रही है। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक शॉर्ट टर्म था, लेकिन वो शायद बहुत ही लंबा लगा हम लोगों को, क्योंकि मिनट टू मिनट और सेकंड का हिसाब चल रहा था, दिन का नहीं, सेकंड के हिसाब से वक्त गुजरना मुश्किल हो गया था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट की हेल्प से वो लोग फाइनली सेफ यहाँ आ गए हैं। तो मैं बाकी फंसे हुए लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि आप होप ना खोइए जब तक गवर्नमेंट है। सिंस आपने देखा होगा कि सिचुएशन ऑल दो आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन स्टिल अभी तक किसी को ऐसी एज सच इंजरी और हार्म नहीं हुई है। तो आपने सुना, साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जो लोग अभी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगातार सरकार उन्हें भी वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और धीरे धीरे कर सभी को वतन वापसी कराया जा रहा है। फिलहाल अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के दौरान जहां विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी योजना बनाई है, वहीं सरकार ने भी इसी हिसाब से अपनी रणनीति तैयार की है। सत्र के दौरान अनुपूरक बजट, 2 सरकारी व 2 असरकारी विधेयक भी पेश किए जाएंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के 19 विधायकों ने सत्र के लिए 788 सवाल लगाए हैं। पहले दिन मौजूदा विधानसभा के 2 दिवंगत विधायकों डॉक्टर इंदिरा हृदय और गोपाल रावत के अलावा पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री बची सिंह रावत और पूर्व विधायक अमरीश कुमार और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं सदन में प्रवेश करने से पहले सभी सदस्य सदन की गैलरी में प्रसिद्ध पर्यावरणविद पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा देहरादून पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और उसके बाद पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि गई डबल इंजन की सरकार। पवन खेड़ा ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डबल इंजन उत्तराखंड के लिए एक ट्रैवल इंजन बन गया है। यहां पर भाजपा सिर्फ सीएम बदल रही है, लेकिन अब बीजेपी को जनता को कारण बताना होगा कि आखिर इतनी सीएम क्यों बदले गए। और उत्तराखंड में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आज बेरोजगारी दर 14.2 पर पहुंच चुकी है और लेकिन सरकार सीएम बदल रही है। आज स्थिति ये है कि एक पार्टी विकास की बात करती है, दूसरी पार्टी बांटने की बात करती है और लड़ाती है। सिर्फ 900 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लोग रजिस्टर होते हैं, उनकी संख्या 78 लाख के आसपास चली गई। नौकरी मिली सिर्फ 900, 800 ऐसे नौकरियां दी गई। तो इतना बड़ा धोखा जब आप उत्तराखंड की जनता के साथ करेंगे, उत्तराखंड के नौजवान के साथ करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो नौजवान भूल जाएगा? आपने मुख्यमंत्री बदल दिए, इसका क्या मतलब कि लोग भूल जाएंगे जो आपने वादे किए थे? मनमोहन सिंह जी के वक्त अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कच्चे तेल का $125 प्रति बैरल तक गया, लेकिन पेट्रोल की कीमत 70-72 से ऊपर नहीं बढ़ी। 5 दिन के विधानसभा सत्र में सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरा जाए, इसके लिए विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं कल इसके लिए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में सत्र की रणनीति पर मंथन हुआ, जिस पर इन 5 दिनों में सरकार को किस तरह से सड़क से लेकर सदन तक घेरा जाए, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, देवस्थानम बोर्ड समेत कई मुद्दों को सदन में उठाने की रणनीति बनाई गई है।